पंडित मधुसूदन ओझा ने विराजमान होकर के इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, वह अपरा काशी इस विरुदावली से प्रसिद्ध जयपुर, जो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की एक समुन्नत एवं उर्वरक भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, उस नगर में महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया। और उसमें आज पार्वणाः प्रेत पितरः इस विषय को लेकर के मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि मैं इस पे अपनी बात कहूं। हम सभी लोग जानते हैं कि ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवाः, यह मनु का कथन है, जिसमें महाराज मनु का आशय है कि ऋषियों से अर्थात ऋषि प्राण से पितृ प्राण प्रकट हुए। ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवाः, और उनसे कश्यप के यहाँ से देवता एवं दानव प्रकट हुए, तथा यह जो पितृ प्राण है, इस पितृ प्राण में किस प्रकार से देहांतर हो जाने पर आत्म स्वरूप को धारण करके व्यक्ति अपने किन किन लोकों से जाता है, किन किन स्वरूपों को प्राप्त करता है, यह है। यह हम लोग जानते ही हैं कि श्राद्ध विधि, जो कि ये बड़ी जोरदार बात है कि आत्मा के पुनर्जन्म को मानना और श्राद्ध करना, ये दोनों ही एक अत्यंत नदी के दो तट की भांति परस्पर विभिन्न विविधता लिए हुए विचार भारतीय शास्त्र परंपरा में चले आ रहे हैं। एक और हमारे यहाँ श्राद्ध विधि के द्वारा 3 पीढ़ियों के लिए हम लोग लगातार श्राद्ध करते हैं, पितामह और प्रपितामह। एक तरफ श्राद्ध की परंपरा जो श्रुति मूलक है, दूसरी ओर आत्मा के पुनर्जन्म को लेकर के भी हमारे यहाँ जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इतना कहकर के भगवान रुके नहीं। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह मृतः तस्य जन्म अपि ध्रुवम, भगवान ने कहा कि जो मर गया उसका जन्म भी निर्धारित है। ऐसी अवस्थाओं को लेकर के हमारे यहाँ पितरों को जो कैटेगराइज किया गया, उन सब में श्राद्ध विधि में हमको पता है कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध जो है, जो किया जाता है मृत्यु के तुरंत बाद, तथा पार्वण श्राद्ध आप में से यहाँ जो यदि नए लोग जुड़े हैं, केवल मैं सांकेतिक रूप से बताना चाह रहा हूँ। पार्वण श्राद्ध का तात्पर्य है कि जिस तिथि पर वह जो क्षयाह श्राद्ध है, वह तो है जिस तिथि पर निधन हो गया, वह निधन जिस तिथि को, उदाहरण के लिए ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को मेरे दादाजी का देहावसान हुआ, तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी उनका क्षयाह श्राद्ध अवसर है। जबकि आश्विन में जब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो श्राद्ध चले आ रहे हैं, वे पार्वण श्राद्ध व श्राद्ध पर्व है। अब यहां से जैसा इन्होंने प्रारंभ किया, पार्वणाः पितरः प्रदर्श्यन्ते ते च नान्दिमुखेभ्यः पितृभ्यः अधस्ताद् अनुवर्तन्ते, अर्थात पार्वण पितरों की व्याख्या जब मधुसूदन ओझा जी ने प्रारंभ की, तो उन्होंने कहा ये पार्वण पितर नांदिमुख नाम के पितरों से अधोभाग में रहते हुए उनका अनुसरण करते हैं। नांदीमुख, जो नांदी श्राद्ध के समय जो पूजन किया जाता है, नांदी श्राद्ध के समय जो नांदीमुख इत्यादि देवता हैं, वे शुभ कर्मों में, अर्थात किसी का जन्म हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, तो भी श्राद्ध कर्म पूर्वजों के लिए किया जाएगा। तब जिन नांदीमुख आदि देवताओं का, पितरों का पूजन किया जाता है, उनके अधोभाग का जो अनुसरण करने वाले हैं वे पार्वण। ये तिरछी संस्था, तेच तिर्यक बाणाः ते इमे अधस्ताद् अनुवर्तन्ते तिर्यक संस्था अधोमुखा मूर्तिमन्तश्च, और 3 बातें कह दी कि ते तिर्यक संस्था, वे तिरछी संस्था में रहने वाले हैं। दूसरा शब्द कह रहे हैं अधोमुखा, नीचे की ओर मुख रखने वाले हैं, तथा मूर्तिमन्तश्च, तथा मूर्तिमान पितर है। क्या करते हैं वे सोमपान करते हैं, वे हविष्यान्न के भोक्ता हैं, घृतपान करने वाले हैं, तथा सुकाली वर्ग के होने से 4 प्रकार उनके ओझा जी ने बताए हैं। आगे वे कहते हैं कि सोमपाई, सोमवान, सौम्य, काव्य तथा कव्याद, जो अग्नि के जो स्वरूप हैं, जहां अग्नि की व्याख्या की गई, उसमें कव्य नाम की जो अग्नि है
वह पितरों को प्राप्त होती है। इसीलिए जब यज्ञ का आरंभ होता है तो यज्ञ के आरंभ में जब अग्न्याधान किया जाता है वेदिका में, उसके पूर्व नैऋत्य क्रव्याद अंशः, नैऋत्य में क्रव्य के लिए जो कव्य नाम की अग्नि है उसके लिए अंश को छोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये सोमपाई, सोमवान, सौम्य, काव्य तथा कव्यात ये सब समान अर्थ के परस्पर पर्यायवाची होते हैं। चाहे सोमपाई कहें, सोमवान कहें। सोमपान करने वाले वैराज और काव्य नाम से फिर उनका आगे विभाजन करते हुए कह रहे हैं ते तु विविधा ही सोमपा भवंती, वे भी दो प्रकार के हैं। वैराजा काव्याश्च, वे दो प्रकार के हैं। और उससे सोमपान करने वाले जो वैराज और काव्य नाम से जो दो प्रकार है उनमें विराट से उत्पन्न वैराज नाम के सोमपान करने वाले अमूर्त पितृगण नांदिमुख पितृवर्ग में परिगणित ही माने गए हैं। जो दूसरे हैं, जो काव्य नाम के प्रसिद्ध सोमपाई हैं, वे पार्वण पितर कहे जाते हैं। ये ध्यान रखने की और सदा स्मरण करने की बात है। ये कवि भृगुप्राण कवि नाम से प्रसिद्ध उत्पन्न होते हैं। इसे तो आचार्यों के द्वारा इनको काव्य भी कहा गया है। कवि का तात्पर्य भृगु है, भृगु अर्थात शुक्र, वे काव्य है और वे ही वास्तव में कवि हैं। जिस स्थान में ये मुख्य भाव में रहते हैं वे ज्योतिर्भास नाम से अर्थात ज्योति रूप से भासमान लोक हैं। और लोक भाव से उन पितरों की ही अर्थात ये जो है उनकी ही ज्योतिर्भास संज्ञा होती है। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि जिस स्थान पे जितने पितर होते हैं वे सब स्थान ज्योतिर्भास नाम के लोक कहे जाते हैं। लोक रूप में ही वह पितृ संस्था होती है, अतः उन ज्योति रूप में भासमान पितरों को ही ज्योतिर्भास लोक नामक संज्ञा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अपन यह बात विचार कर सकते हैं कि ज्योतिर्भास लोक का अन्य कोई किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। वास्तव में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जो मोक्ष के भाव हैं उनमें किसी भी रूप में ज्योतिर्भाव में परिवर्तित हो जाने को ही उस लोक की प्राप्ति कहा जाता है। यह एक ये जो चार प्रकार की मुक्तियों का भेद मुख्यतः वैष्णव संप्रदायों में है उसको लेकर के ओझा जी ने इसको स्पष्ट किया। आगे पितृविवेचन में भी इस वाक्य को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अब ये देखिए जो मैं शुरू में निवेदन कर रहा था कि वे जो सोमपाह, हविर्भुजः, आज्यपाह और सुकालिनः एते चत्वारः पितरः। अब इसमें हविर्भुज और हविष्मंत नाम के अर्थात ये जो पितर हैं ये वास्तव में एक ही पितरों के दो नाम हैं, पर्यायवाची हैं। कुछ विद्वानों ने इनको उपहूत मंत्रों के द्वारा निमंत्रण से बुलाए जाने वाले पितर का ये हविर्भुज अंगिरा से उत्पन्न होने के कारण आंगिरस नाम से भी ख्यात है। मारीच नाम के इनके लोक है, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि ये मरीचि अर्थात रश्मि भाग के गर्भ में रहते हैं। और जो तृतीय है सोमपाह, हविर्भुज, सोमपाह, हविर्भुज है आज्यपाह। ये आज्य अर्थात घृतपान करने वाले, आज्यम पिबती स आज्यपाह एते आज्यपाह, ये जो पितर हैं इन पितरों को ही सुस्वधा नाम से भी विद्वानों ने कहा है। हम लोगों को जानकारी है, आप जितने यहाँ कुछ नए लोग हैं, स्वाहा और स्वधा, देवेभ्य स्वाहा पितृभ्य स्वधा, इन दोनों का प्रयोग होता है। ये पुलस्त्य से उत्पन्न होने के कारण पौलस्त्य भी कहे जाते हैं। इनके विषय में भिन्न मत यह भी है कि पुलह ऋषि के पुत्र कर्दम से उत्पन्न हुए होते हैं, अतः वे तो कार्दम माने जाते हैं। तेजस्वी नाम से भी इनके लोग हैं। अब जो ये अंत वाले हैं सुकालिनः, सुकाली नाम से कहे गए पितरों को सुकाल नाम से भी कहा जाता है। ये वशिष्ठ से उत्पन्न होने से वाशिष्ठ कहे जाते हैं। इनके मानस नाम के लोग है। सोमपाई, सुकाली पर्यंत पितरों के ये चारों वर्ग यद्यपि जगत में सबके पितर हैं तथापि ब्राह्मणादि चारों वर्णों के विशेष रूपेण पितर माने गए हैं। इनमें सोमपान करने वाले सोम पितर ब्राह्मणों के, हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्य, देखिए जो चार पितर हैं ये सोम पितर ब्राह्मणों के, हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्यप वैश्यों के तथा सुकाली शूद्रों के पितरों के रूप में शास्त्र में कहे गए। ये ब्राह्मण आदि जो शब्द यहाँ केवल मनुष्य विशेषों के लिए नहीं कहे गए, अपितु स्थावर जंगम नाम से जितना भी संसार दिखाई पड़ रहा है उसमें प्राणी और निष्प्राणी जो कुछ भी है वह सब इन चारों वर्ण भागों में से किसी एक से समन्वित रहता है। वैदिक विज्ञान जो ओझा जी का है उसकी यही मान्यता है। इस संपूर्ण पंचभूत वर्ग में तथा इन भूतों के समन्वय से बने हुए भौतिक संसार में जितना भी अग्नि प्रधान पदार्थ हैं जो भी हैं
वह सब ब्राह्मण वर्ग में आता है। इसलिए मुखाद अग्नि ही अजायत है, ये तो ही ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मणयोः सामानाधिकरण्यमपि वेदेषु उच्यते। मुख से अग्नि भाग उत्पन्न होता है, मुख से ही विराट पुरुष के ब्राह्मण भी उत्पन्न होते हैं। इंद्र प्राण की प्रधानता वाला क्षत्रिय वर्ग का है, विश्व देवा प्राण की प्रधानता वाले वैश्य वर्ग है, तथा पूर्व प्राण की प्रधानता वाला शूद्र वर्ग माना गया है। ये वैदिक परिभाषा भी हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। जगत के परिदृश्य ये सारे पदार्थ समूह इंद्र, अग्नि, मरुत और पूषण प्राणों के संयोग से पृथक भाव में विभक्त होकर के भिन्न भिन्न प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि भोग योनि रूप देव संबंधी 4 पशु विशेषों में अज अर्थात गोट बकरा ब्राह्मण वर्ग का, मेष मेढा क्षत्रिय वर्ण का, गो वैश्य वर्ण का तथा अवि शूद्र वर्ण के श्रुति में माने गए हैं। प्राणी के एक शरीर में इन चारों वर्णों की स्थिति रहती है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्म कृत उरु ततस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। मुख भाग ब्राह्मण, उरो भाग क्षत्रिय का, मध्यम भाग वैश्य का, उदर भाग तथा चरण भाग शूद्र है। इस प्रक्रिया में ही अन्यत्र सर्वत्र भी इस प्रकार का विचार किया जा सकता है। शास्त्र में वास्तविकत्व के परिवर्तन की बिना यदि व्यावहारिक सांकर्य माना जाए तो कोई दोष नहीं होगा। अब देखिए आप इसके बाद में ये फिर से आगे अग्रिम जो अपना कहते हैं ओझा जी महाराज जिस बात को आगे समझाना चाह रहे हैं वह इस प्रकार से है। वह है सोमग्रायण सोमपा हविर्ग्रायणो हविर्भुज, आज्यग्रायण है आज्यपा। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सोम आज्य सोमयोर द्रव द्रव्यतया तद्ग्रहणे पान व्यापारः अविश्यस्तु घन द्रव्यतया। इसको देखिए समझने की बात है। ये कह रहे हैं कि सोम को ग्रहण करने वाले जो पितर हैं वे सोमपाई कहे जाते हैं, हविष्य अन्न को जो ग्रहण करने वाले पितर हैं वे हविर्भुज कहे जाते हैं, तथा घृत को जो पान करने वाले पितर हैं वे आज्यप कहे जाते हैं। अब आज्य अर्थात घृत, आज्य और घृत, वैसे आज्य आज्य घृतयोः को भेद है, यह भी मीमांसकों के यहाँ घृतम परितप्य, घृत को तो तपाते हैं और फिर आज्य का निरीक्षण करते हैं। तो विद्वानों ने कहा कि साहब ये जो जमा हुआ है ना ये घृत है और ये जो पिघल गया है ये आज्य है, इसीलिए आज्य निरीक्षण में उन्होंने लिखा, घृत निरीक्षणम नहीं लिखा। तो ये जो आज्य, अच्छा पान आज्य का किया जाएगा, घृत का कैसे किया जाएगा? तो आज्य और सोम ये दोनों द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ होते हैं। यही ओझा जी कह रहे हैं आज्य सोमयोर द्रव द्रव्यतया, ये बहने वाले पदार्थ है, अतः इनके ग्रहण भाव में पान करने का व्यवहार होता है। क्योंकि सोमपा क्यों कहा उनको, ऐसा ही कह देते सोम भक्षी नहीं, उसको द्रव पदार्थ होने के कारण खाया नहीं जा सकता, उसको पान किया जाएगा। वो जो 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ है उसमें जो पान है, पेय है, इदम पेयम द्रव्यम। उसके बाद में आगे लिखते हैं हविषस्तु घन द्रव्यतया तद्ग्रहणे भोजन व्यापार है, अर्थात हविष्यान्न जो है हवन करने योग्य अन्न जो है उसका अर्थात कठोर है, उसके ग्रहण में भोजन शब्द का व्यवहार होता है। इस भोजन शब्द का व्यवहार क्योंकि वह चबाया जाता है, वह चबाया जाता है। यानी द्रव्य द्रव्याण्यग्नि संयोगात् दह्यन्ते अर्चिर भावेन वा प्रज्वलन्ति तानि घृततैल मदिरादीनि आज्यानि। ये बहुत सुंदर यहाँ ओझा जी ने समझाया है कि जो तरल पदार्थ अग्नि का संयोग पाकर जलने लगते हैं अथवा तत्काल ज्वाला रूप में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी भारी बात है। वे घृत, तैल, मदिरा आदि सब आज्य कहे जाते हैं। जो पदार्थ बहते हैं उन्हें आज्य कहते हैं। एवं वे तरल पदार्थ जो अग्नि के संयोग से न तो जलते हैं और न ज्वाला रूप में परिणत होते हैं, वे दुग्ध आदि सोम कहे जाते हैं। सोम तो स्वयं अग्नि का ही रूप होता है। पितरों के भी 3 विभाग किए गए हैं। जो पितर सोमरूप पदार्थ को आत्मसात करके अर्थात अन्न रूप से ग्रहण भावेन अपने सस्वरूप के अंतर्गत करके तृप्ति का लाभ करते हैं वे सोमपाई है। अब अपन आगे चलते हैं। ये पितर है सोम द्रव्य, देखिए ये वाला वाक्य हो गया है। और इसके बाद में अत्रोपि आगे समझा रहे हैं कि यह जो है जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो न गृह्णन्ति कृत संबंधाप्य गृहीत्वे निवर्तन्ते ते सुकालिनः, इसको समझाते हुए कहते हैं फिर ये किस प्रकार से इनके 3 भेद हैं। जो पितर सोम आज्य हविष्य आदि किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, वे श्राद्धकर्ता के संबंध तो किए रहते हैं किंतु किसी भी पदार्थ का ग्रहण न करते हुए वे तो प्रणाम मात्र स्वीकार करके निष्दाम को लौट जाते हैं, वे सुकाली पितर कहे जाते हैं। यही 3 भेद इनके आपको ओझा जी ने यहाँ बताया। त्रयोप्येते पार्वणा पृथिव्याम, धरती पर, अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में, दिवि स्वर्गे च, सीदन्ति तेनैतेषां सहचारिणस्त्रयो देवा भवन्ति वसवो रुद्रा आदित्या
प्रजाश्च। ये जो पितर है ये वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप है। इसलिए हम जो पिता, प्रपितामह, पिता, पितामह और प्रपितामह, जब हम इन तीनों के लिए तर्पण करते हैं या इनके लिए हम पिंडदान करते हैं तो इनको वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप, वही माता, माता 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 पिता में ही और प्रपिता में ही, इन तीनों के अंदर माना जाता। तेसु वसवः पृथ्वी सदा, रुद्रा अंतरिक्ष सदा है। भाई ये जो वसु हैं ये कहाँ रहते हैं? बोले पृथ्वी पे। रुद्र कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। आदित्य कहाँ रहते हैं? दिवि सदा। पितॄन् संतर्पयन्ति सालोक्यात् वसुरुद्रादिति वसुरुद्रादिति सुता पितरः श्राद्ध देवताः, ये श्राद्ध के देवता। अतः तृतीया पितरस्तेषां मनुष्य पितरः। अब वायु पुराण का एक उदाहरण देकर के अपने कथन में, अपने अपने कथन की पुष्टि के लिए, प्रमाण के लिए, उसके श्रुति मूल के लिए ये प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वे लिखते हैं, बहुत अच्छा एक श्लोक है, आपको स्पष्ट है। वायु पुराण का जो कथन है वह है, ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया तथा श्रद्धया प्रज्ञया चैव प्रदानेन च सप्तधा कर्म स्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्या देहपातनात् देवैस्तैः पितृभिः सार्धं मोदन्ते सोमपाद्यपैः। ब्रह्म पुराण के भी श्लोक है। इनका सीधा अर्थ यह है, अपने जीवन काल में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, संतान उत्पन्न कर वे वंश वृक्ष को बढ़ाते हैं, श्रद्धा युक्त श्राद्ध करते हैं, वेद स्वाध्याय से प्रजा का अर्जन करते हैं तथा शक्तिदान करते हैं, वे देहपात पर्यंत उक्त कर्मों में संयुक्त रहते हैं, वे मनुष्य मृत्यु के बाद, देहपात के बाद वसु, रुद्र, आदित्य इन देवताओं के साथ तथा इनके सहचारी सोमपाई और आज्यपाई पितरों जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनके साथ संतुष्ट रहते हैं। एक बात यहाँ और महत्वपूर्ण है, पिता, पितामह तथा प्रपितामह, ये तीनों अश्रुमुख पितर भी कहे गए हैं। इनसे भी पूर्वतर पितर वृद्ध प्रपितामह आदि जो पुत्र पौत्र आदि से प्रजायुक्त रहते हैं वे पूर्ण आनंद भाव की स्थिति में रहते हैं। अतः वे तो नांदीमुख पितर कहे जाते हैं। अति समृद्धि भाव को नांदी कहा जाता है। कई बार होता है नांदीमुख नांदीमुखी, इसका तात्पर्य है अति समृद्धि भाव को नांदी कहा जाता है, ये जानने की बात है। ये स्यु पिता महद ऊर्ध्वम तेस्यु नांदीमुखा, ऐसा मार्कंडेय पुराण का कथन है। अब ये जो तीन विभाग हम कर रहे हैं अश्रिमुखों के द्वारा, तो ये जो नांदीमुखों के और सोमपादि के 4 विभाग अश्रुमुखों के, इस प्रकार ये 7 प्रेत, 3 और 4 पुराने वाले अभी वो प्रधानता से सौम्य कहे जाते हैं, ये चंद्रलोक में चले जाते हैं, इस कारण इनको सौम्य भी कहते हैं। कौशितकी श्रुति का कथन है, जो कोई इस लोक से, ये चैके चास्मान लोकात् प्रयंती चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, यह श्रुति वाक्य है, वेदों का वाक्य है। जो कोई भी इस लोक से मरणोत्तर प्रयाण करते हैं वे सब चंद्रमा में ही जाते हैं। चंद्रलोक की ये गति सदगति कही जाती है। जो पितर उचित और्ध्वदेहिक श्राद्ध न होने के कारण, जिनका और्ध्वदेहिक कृत्य सही नहीं हुआ, या जिनके संतानें श्राद्ध नहीं करती हैं, अथवा अपने पाप कर्मों के कारण दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, वे चंद्रलोक से नीचे गिर जाते हैं तथा यातना स्थान एवं अंतरिक्ष रूप में आकर इधर उधर भाग करके दौड़ करते रहते हैं। कुछ का तो सदगति मार्ग ही रुक जाता है। ये स्थावर वृक्ष आदि योनियों को प्राप्त कर लेते हैं और रहने वाले जीव सर्प इत्यादि बनकर के नाना रूपों में दुखों को प्राप्त करते हैं, दुखों को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में जो अपना क्रम है वह बड़ा शानदार और बहुत ही दिव्य कर्म है, वह अपन चलते हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि तदित्थम श्रोत कर्मोपयुक्ता प्राण विशेषा सप्तैव पितरः सिद्धाः। 7 प्रकार के जो पितर हैं, अग्निश्वात्ता भरीषदः सोमसदा, अग्निश्वात्ता भरीषदः सोमसदः हविर्भुजः सोमपाः आज्यपाः और सुकालीनश्चेति। अग्निश जब तर्पण इत्यादि क्रिया का भी प्रारंभ होता है तो अग्निश्वात्तादि पितृभ्यो नमः, इस प्रकार से हम उन पितरों का स्मरण करते हैं। ऋषिभ्यश्चैते पितरः सप्तापि प्रजायन्ते, जैसा मनु का कथन है कि ऋषियों से पितर और पितरों से फिर देवता और दानव प्रकट हुए, वही बात ऋषिभ्यश्चैते पितरः सप्तापि प्रजायन्ते, जनि प्रादुर्भाव धातु का प्रयोग हो रहा है। ऋषियों से ये 7 पितर प्रकट हो रहे हैं। ते यथा मरीचि ही पुलस्त्यो वा, अत्रि ही मरीचि, विराट अंगिरा भृगु पुलस्ते वशिष्ठ। तेषां त्रयः प्रथमा अमूर्ता, जो प्रारंभ के 3 है वे अमूर्त है। महाभारत में भी ये पितरों की बात आई है, जब वो जब ये कथा प्रारंभ में ही, जो आदि पर्व में ही ये सारा वर्णन महाभारत में भी जो ऋषि थे उस क्रम में, जिनका पति और पत्नी दोनों का एक ही नाम था, वो 1 मिनट मुझे स्मरण नहीं आ रहा,
उनका उस क्रम में भी महाभारत के आदि पर्व ये पूरी कथा है। तेषां त्रय प्रथमा अमूर्ताः परे चत्वारो मूर्तिमन्ते इत्युक्तम। जो 3 आदिम पितर हैं वे अमूर्त हैं, और जो बाद वाले हैं हविर्भुज सोमसद हविर्भुज सोमप आज्यप और सुकाली, ये मूर्त है। तेषां त्रय, इसके आगे लिख रहे हैं अग्नि यमः सोमः इत्येते त्रयः क्रमेण अग्निष्वात्तादीनाम आज्यपादान्तानां पितॄणां देवा इष्यन्ते। सुकालिस्तु निर्देवाः बसवो रुद्रा आदित्या इत्येते त्रयो देवाः पितृसंतर्पणा भवन्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अग्नि यम सोम ये तीनों क्रमशः अग्निश्वात आदि से आज्यप तक के पितरों से संबंधित देवता माने गए हैं। सुकाली पितरों का किसी देवता से संबंध नहीं होता, इसी कारण वे शूद्र वर्ण के पितर कहे गए हैं। वसुरुद्र आदित्य तीनों देव पितरों को तृप्त करने वाले एवं भृगुरा अंगिरा अत्रि ये तीनों ऋषि क्रमशः अग्निश्वात्ता आदि जो पितर आज्यप से उनसे पितरों से ऋषि संभावित है। वेद में इनके अतिरिक्त जो अथर्वागण रूप ऋषि विश्रुत है वे तो भृगु और अंगिरा के समान धर्म होने से उनसे अतिरिक्त गणना में नहीं आते, अतः 3 ही ऋषियों को मानना उपयुक्त है। मनु के कथन को भी यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मनिर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्यादयः सुता तेषां ऋषीणां सप्तानां पुत्रा पितृगणा स्मृता ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवा देवेभ्यस्तु जगत सर्वं चरम स्थाणु अनुपूर्वशः। यह मनु महाराज का कथन है। इसके बाद में ये कहते हैं कि ये कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है कि वेद में के अवांतर श्रुति वचनों से अवम, पूर्व और काव्य नाम के 3 पितृवर्ग विशेष रूप से कहे गए हैं। उनका आख्यान न होने से इस पितृ व्याख्या में न्यूनता ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदीरतामवर उत्परासः, ये इस प्रकार से यह जो प्रसिद्ध मंत्र है इसमें अवर मध्यम नामक पितरों के ही अवांतर श्रुति भाग में अवम आदि के नाम अभिहित हुए हैं। इनका उनमें ही अंतर्भाव मानना चाहिए, इनकी पृथक सत्ता का अन्य कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस प्रकार से ओझा जी का यह पितरों के विभाजन को लेकर के पूरी बात ओझा जी ने हमको समझाई है। अब जो आगे कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि ये जो अवर मध्यम नामक पितरों में ही जब हम अमांतर श्रुति भाग के नाम से जो अभिहित हुए हैं और उनमें ही हम इनका शेष का अंतर्भाव कर रहे हैं, इनकी पृथक सत्ता का चूंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो ओझा जी ने जो मंत्र की व्याख्या की है वह इस प्रकार, मंत्र की व्याख्या इस प्रकार से है, अवर मध्यम एवं पर श्रेणी के पितर हमारे लिए सौम्य अनुग्रह करने वाले बनते हुए हमारी उन्नति का कारण बने, तथा अहिंसक पितर जो हमारे प्राणदाता है, ऐसे वे पितर हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी रक्षा करें। इसके अतिरिक्त जो पुराणों के वचन प्रस्तुत किए हैं वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण होकर के यह स्पष्ट करते हैं कि कव्यवाल, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बर्हिषत तथा सोमयाजी ये पितृदेवता। तेन कव्यवालार्यमणोः अनाख्याया न्यूनता इति चेन्न। अब एक प्रश्न नया खड़ा हो रहा है, वह यह खड़ा हो रहा है कि उपर्युक्त जो पितृ परिगणना में कव्यवाल और अर्यमा का व्याख्यान नहीं होने से न्यूनता रह जाती है, तो वे अपने ग्रंथ में कह रहे हैं चेन्न, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तयोः पितृंतरतया श्रुतौ अप्रसिद्धेः, क्योंकि इन दोनों का स्वतंत्र पितृभाव वेदों के द्वारा सम्मानित नहीं है। वास्तव में वस्तुतस्तु कव्यवाड इत्यग्नेः विशेषणम, वास्तव में कव्यवाड यह अग्नि का विशेषण है। अर्यमा इति यमस्य इत्यदोषः, अर्यमा यह यम का विशेषण है, अतः कोई दोष नहीं माना जा सकता। कव्यवाल ऐसा अकारांत पाठ भी अशुद्ध है। ये देखिए पूरा लिख रहे हैं यहाँ पर, कव्यवाल इति तो अपपाठः शरद्वय मध्यस्थायां डकारस्य दुष्पृष्टत्व संभवेप्यकारांतत्वा अकारांतत्व असंभवात् तदित्तम षडवा त्रयवा दिव्य पितरो नेया अथाहु अन्येपि पितृगणा पुराणे प्रसिद्ध्यन्ति रश्मिपाः उपहूताः आयन्तुनः स्वादुषतः। इस प्रकार से अब स्कंद पुराण के नागर खंड को बताते हुए कहते हैं अग्निश्वात्ता बरीषदः आज्यपाः सोमपाः स्मृताः रश्मिपा उपहूताश्च तथैवायन्तुनः परे तथा स्वादुषदश्चान्ये स्मृता नान्दिमुखा नृप एते पितृगणाख्यातास्ते च देव समुद्भवा आदित्यावसवो रुद्रा नासत्यावश्विनावपि संतर्पयन्ति ते चेतान् मुक्त्वा नान्दिमुखान् पितॄन्।
अब ये जो इन्होंने पुराणों का नागरखंड स्कंद पुराण का जो कथन इन्होंने यहाँ रखा है, यह कह रहे हैं कि नागरखंड की यह विवेचना समुचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रश्मिपाई आदि पितरों की पृथक गणना श्रुति सम्मत नहीं है। वायु पुराण में भी इनका उल्लेख नहीं है। आगे पुराणेषु च अप्रसिद्धे ननु उक्तम नागरखंड वचनमिति चेन्ना बाल चापल तया उपक्षिप्त वचनानाम एषाम पुराण वचनत्वाभावात्, यह हेतु दिया उन्होंने। और वे कह रहे हैं कि नागर खंडोक्त ऐसे वचन तो बाल चापल्य के समान किसी व्यक्ति विशेष के प्रक्षिप्त वचन है, जिसको ज्ञान नहीं हो और वह अपनी ही बात को बार बार बोल करके सिद्ध करवाना चाहे, ऐसे बाल चापल्य के समान यह कथन ये माने जाने चाहिए। ये वास्तव में पुराण वचन नहीं हो सकते। नहीं पुराणेषु विक्षिप्तैः प्रक्षिप्ता इति श्लोका वचन भाषाः प्रमाणानि संभवन्ति तेषां ऋष्य संवादात् वस्तुतस्तु उपहूताः पितरः सौम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। इस प्रकार से ये अपने रिंग मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को रख करके और अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि ऋग्वेद के जो उपहूता पितरः सौम्यास है, जिस मंत्र को हम बोल रहे हैं, ऋग्वेद के मंत्र में आह्वान करने के अर्थ में उपहूत कहा जाता है। इसी प्रकार आयंतुनः पितरः सौम्यासः आदि मंत्र में आयंतुनः, यह यहाँ जो है ये दो पद है, इसमें वे पितर हमारे समीप आवे, यह अर्थ परिश्रुत होता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों में स्वादुषद और रश्मिप भी विशेषण के रूप में ही पितरों के सुने जाते हैं। वास्तविक अर्थभाव को न समझने वाले कुछ अनभिज्ञों ने अर्थात बाल चापल्य वशात अन्यान्य पितरों की भी नई कल्पना कर दी है। यह सब उपेक्षणीय है, चिंतन योग्य नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी जो यह कहा गया है कि पितरों के 7 गण है और उन 7 गणों में जो हविष्मान के लिए उपहूत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह भी अनिर्णीत होने के कारण विचारणीय है। क्योंकि श्रुति आदि के द्वारा तो सब पितरों के लिए उपहूतता बताई गई है, तब केवल हविष्मंतों को ही उपहूत कहना, यह बात थोड़ी जम नहीं रही है। इसलिए यह बात एकदम हविष्मदर्थ तयोपहूत पदम प्रयुज्यते तदपि चिंत्यम सर्वेषाम उपहूततायाः श्रुत्याः लाभात् हविष्मताम एव उपहूतताया अपार्थत्वात्। नंदी पुराणे च, नंदी पुराण का उदाहरण दे रहे हैं। शुद्धमृतया पितरः पितृयाजनां योनयः पंचदा अग्निश्वात्ताः बर्हिषदः काव्याः सुकालिनः यामाः इत्याख्यायन्ते। इस प्रकार से पितरों का यह स्वरूप जो बता रहे हैं सोमो उसके बाद में इत्याख्यायन्ते तत्र हविष्मन्ते एव यामाः स्युः एवं आज्यपादीनां च सुस्वधादीनि नामांतराणि नेयानि। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वे कहना चाहते हैं कि नंदी पुराण में जो ये पितरों के जो 7 गण हैं, यहाँ हविष्मान के लिए ये जो प्रयुक्त है, सभी ही सारे ही उसके लिए प्रयुक्त है। अतः केवल उसको ही कहना, हविष्मान को ही, वह थोड़ा ठीक नहीं है। नंदी पुराण में तो पितृयाग के लिए करने वालों के लिए शुद्ध मूर्ति के 5 मूल पितर अग्निश्वात, बर्हिषद, काव्य, सुकाली तथा याम नाम से ख्यात हुए, उनमें हविष्मंतों को ही याम पदवाच्य मानना चाहिए। इसी प्रकार आज्यपादी के लिए सुस्वधा आदि नामों को ग्रहण करना चाहिए। अंत में हारित स्मृति का भी एक उदाहरण दे रहे हैं। ये तो हारित स्मृतौ सोमो यमोग्निरांगे सोमो यमोग्निरा सोमः यमोग्निराश्चैव सोमपाः पितरस्तथा बर्हिषदोग्निवाताश्च हुताथः षड्विधो गणः चंद्रमा ऋतवश्चैव भृतम योग्निर्दहत्यपि सोमोपहूता प्राक् सोमा आजी आनी जानाश्च ब्राह्मणाः। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हारित स्मृति के अनुसार पितृगणना क्रम में सोम, यम, अंगिरा, सोमपाई, बर्हिषद, अग्निश्वात, इन 6 एक गण बताकर आगे चंद्रमा, ऋतु, अग्नि, सोमोपहूत, प्रक सोम तथा अजी अनी जान निष्कलंक ब्राह्मण, इन सबका भी सोम आदि के अनुबंध से पितृत्वेन आख्यान किया गया है। इसका तात्पर्य है इत्येवं सोमाद्यनुबंधेन चंद्रादयः समाख्यायन्ते तत्र इत्येतेषु एतेषां सन्निधान मात्रं विवक्षितं द्रष्टव्यम् इति दिक् इति में प्रेत पितराः स्वरूपतः प्रदर्शिताः। अर्थात इस प्रकार से चंद्रमा आदि जो इन सबका सोम आदि के अनुबंध से पितृत्वेन आख्यान किया गया है, उसका तात्पर्य है कि पितरों में चंद्रमा आदि का सन्निधान मात्र रहता है, यही समझना चाहिए। इस प्रकार परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय इन पंडित श्री मधुसूदन ओझा जी के द्वारा प्रेत पितरों का स्वरूप लक्षण बताया गया है।